की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चलो अभी प्यारे बाबा की प्यारी मुरली सुनते हैं। किसी को कल की मुरली का कोई ऐसा पॉइंट याद है कि जो आपने सारे दिन में अभ्यास किया था, जो आप शेयर करना चाहते हैं? सारे दिन का कल का कोई भी ऐसा अभ्यास या कोई ऐसी बात जो आपको मुरली से बहुत अच्छी लगी थी और आपने बहुत अच्छा अभ्यास भी किया था, तो एक पुरुषार्थ के रूप में, औरों को प्रेरणा मिले उसके रूप में आप चाहेंगे शेयर करना? ओम शांति सिस्टर। जी बोलिए। मन मना भाव का मंत्र और उसके प्रयोग करना जंतर के रूप में। मन को हर समय भगवान की याद में लगाए रखना। हाँ, तो आपने ये किया कल? हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। सारा दिन आपने मन को बाबा में मन मना भाव करके लगा के रखा। दैट्स रियली वेरी गुड। और किसी को शेयर करना है? हमारे पास 2 मिनट है, फिर मैं बाबा की मुरली शुरू करती हूँ। हम हमेशा ये कोशिश करेंगे, आज नवंबर की 1 तारीख है, तो हमको विचार आया कि 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में हमारा कल का क्या पुरुषार्थ रहा, कल की मुरली में से कौन सी बात मैंने याद रख के सारे दिन में अभ्यास किया, वो भी हम शेयर करें। तो हमको पता लगेगा कि हमें कितना स्मृति स्वरूप स्थिति आई है हमारी ना। ओम शांति सिस्टर। मैंने ये सारा दिन अभ्यास किया कि जब हम सम्मान में रहते हैं तो किसी की अपमान की फीलिंग नहीं आती, क्योंकि अभी हमें मालूम है हम कौन है, कहाँ से है, कहाँ जाना है, तो अभी वो कुछ भी बोले कुछ फीलिंग नहीं आती उस पे। और भी मतलब प्रैक्टिस भी की और मजा भी आया कि हम अब ऐसे हैं। अच्छा, वेरी गुड, परफेक्ट, राइट। तो आपने ये अभ्यास किया कि कोई हाँ के जी। प्रभाव में मैं आत्मा ना आ जाऊं, और आपको ये अभ्यास बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, राइट। और किसी को सुनाना है? ऐसे हाँ तो जी सिस्टर, मैंने कल मनसा पर मैंने योग भी किया और सारा दिन आत्माओं को मनसा भी का भी किया ना, तो तो कल Very मैंने मेरा ये था मनसा पर योग करना। परफेक्ट, वेरी गुड, राइट। तो ऐसे रोज है ना, आज तो मैंने अचानक पूछ लिया, बहुत अच्छा आप लोगों ने इतना प्यार से रिप्लाई भी कर दिया। तो कल से रोज हम ये लक्ष्य रखेंगे, हर एक अपना दिन का चार्ट देखना और दूसरे दिन मुझे मुरली में कुछ सुनाना है, ऐसे सोचना। छोटी सी बात, लेकिन वो बहुत बड़ी मदद करेगी और सभी को प्रेरणा भी मिलेगी ना, तो अच्छा रहेगा। चलो अभी हम सभी हिस्ट्री हॉल में मीठे प्यारे बाबा के पास बैठे हैं। आज से नवंबर मास शुरू हो रहा है। 4 तारीख को बाबा की पधरावणी भी हो रही है और मधुबन के भी वैरायटी क्लासेस आ रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे, आप इतना खजाना मिल रहा है, मेन बात है उसको धारण करना। क्योंकि जैसे हमारे पास बहुत हीरा मोती होवे, लेकिन जब तक आप उसका गहना नहीं बनाओ, तब तक आप पहनो नहीं, तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती है। मेरे पास 200 छोटे छोटे सुंदर हीरे हैं, उसको मैं पहन तो नहीं सकती हूँ, उसको देख करके खुश होती हूँ, लेकिन अगर मैं ज्वेलरी के पास जाकर के उसकी ज्वेलरी बनाऊंगी, ज्वेलर के पास जाकर के, तो मैं उसको पहन सकूंगी।
कई बार ज्वेलरी भी बन जाती है, लेकिन फिर उसको भी हम बाजू में रख देते हैं, संभाल के घड़ी घड़ी देखते हैं, सबको दिखाते हैं मेरे पास बहुत अच्छा हीरे का हार है, लेकिन जब पहनो तो उसका खुशी बहुत अच्छी होगी। तो बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चों को ये भी लक्ष्य रखना है कि रतन लेने भी है, उसकी ज्वेलरी भी बनानी है और उसको पहनने भी है। कई बार हम रतन यहाँ वहां से इकट्ठे करते हैं, लेकिन फिर अगर उसकी ज्वेलरी नहीं बनी और टाइम पर उसको पहनी नहीं, जैसे भी मेरे पास ज्वेलरी तो थी लेकिन वो लॉकर में थी, आज किसी की शादी में जाना था लेकिन लॉकर की चाबी कहाँ थी मालूम नहीं पड़ा, तो हम शादी में ऐसे सिंपल रीति से चले गए, हालांकि हमारे पास तो बहुत सारी ज्वेलरी थी। तो ऐसे ही ज्ञान योग की धारणा की बातें भी समय पर हमें यूज करके उसके श्रृंगार का अनुभव करना है। तो नवंबर मास को हम सभी ऐसा एक विशेष मास के रूप में मनाएंगे। हाँ, नवंबर और दिसंबर 2 मास में हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे जो 12 मास का हिसाब चुकतो हो जाए। अच्छा, 1/11/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलाना है। मुझे ये बात बाबा की बहुत अच्छी लगी। बाबा कहते देहधारी में नहीं लटकानी, लेकिन मैंने कहा वो बात हम नहीं ध्यान में देंगे, हम केवल 2 बातें ध्यान में देंगे। कौन सी? एक तो मुझे विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी याद दिलानी है। अगर मैं दूसरों को भी याद दिलाऊंगी तो मैं देहधारी में कभी नहीं लटकूंगी, कभी नहीं फंसूंगी। अभी याद दिलाना माना क्या कि हर आत्मा को, हर व्यक्ति को आत्मा के रूप में देखे और जब भी उसको देखे यही संकल्प करे, बाबा आपकी लाइट माइट इस आत्मा को मिल रही है, बस। तो मेरा उस आत्मा में लटकना, फंसना, चटकना कुछ नहीं होगा। दादी कभी कभी कहती है लटकते हैं, चटकते हैं, फंसते हैं, हम सबसे मुक्त हैं क्योंकि हम उसको आत्मा देखते हैं। तो मैंने कहा मेरा पहला सेंटेंस है, मैं रिमूव कर देती हूँ, मैं पॉजिटिव पुरुषार्थ करती हूँ कि मैं बाबा की याद में सबको देखती हूँ। तो क्या होगा? लटकना, चटकना, फटकना सब बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो अपने को विदेही समझो, विदेही बाप को याद करो और औरों को भी जब देखते हैं तो आत्मा विदेही देखो और उस समय बाबा को याद करके बोलो, बाबा आपकी लाइट जैसे मुझे मिली उन्हें भी मिल जाए। अगर इतना हमने किया तो क्या हो जाएगा? उस आत्मा के साथ के हमारी सारी एनर्जी, कार्मिक अकाउंट सब स्मूथ एंड इजी एंड प्योर हो जाएंगे। अगर ये छोटी सी टेक्निक हमने अपना ली तो हम बहुत बातों में अपने को फ्री कर सकते हैं। प्रश्न, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए? उत्तर, अभी सब लिखते जाना। बाबा ने कितनी बातें बताई हैं, आज सारे दिन में ध्यान रखना है। भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है, नंबर 1। दूसरा, 1-2 को बाप की याद दिलाकर जिया दान देना है। तीसरा, कोई भी विकर्म नहीं करना है। चौथा, फालतू बातें करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है, जरमुई जगमुई नहीं करनी है। 5वां, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है, देहधारी में लटकना नहीं है। 6ठा, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है, अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। तो ये पूरा पैकेज बाबा बता रहे हैं, उसको हम कहेंगे पूरा पैकेज है। वास्तव में देखा जाए कि अगर हम भोजन योग युक्त बनाकर खाते हैं और 1-2 को बाप की याद दिलाकर जिया दान देते हैं, अगर ये 2 काम करते हैं तो फिर विकर्मण होगा नहीं, फालतू बातों में जाएंगे नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं होगा, या देहधारी में लटकेगी नहीं बुद्धि, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सावधानी के लिए बाबा कहते बच्चे इन बातों का भी ध्यान रखो, क्योंकि कभी कभी हमारी बुद्धि थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। तो बाबा जैसे कि ये संभाल करने की भी इन एडवांस प्रिवेंशन बता रहे हैं। अच्छा,
ओम शांति। देखो मुरली को उस रीति से हमें अनुभव करना है। बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? शिव बाबा की। शिव बाबा को ही याद करना है और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम्हारे सामने यह देहधारी बैठा हुआ है, इनको भी याद नहीं करना है। तुमको याद सिर्फ एक विदेही को करना है जिसको अपनी देह नहीं है। या मम्मा बाबा अथवा अनन्य सर्विसेबल जो बच्चे हैं वह सब सीखते हैं शिव बाबा द्वारा। तो याद भी शिव बाबा को ही करना है। भल कोई बच्चे जाकर किसको समझाते हैं तो भी बुद्धि में समझना है शिव बाबा ने इनको पढ़ाया। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, न कि देहधारी की। अगर इस देहधारी को तुम याद करते हो तो ये कॉमन हो जाता है। बाप कहते कभी भी देहधारी में लटकना नहीं है। तुमको याद एक को करना है जो सभी को सद्गति देने वाला है। अगर इस साकार को याद किया तो वो याद निष्फल है। जैसे लौकिक बाप को बच्चे याद करते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होता। कोई ब्राह्मणी को याद किया, हमको फलानी ब्राह्मणी पढ़ावे, तो निष्फल हुआ। कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, कल्याणकारी शिव बाबा है। देहधारी पर कभी बलिहार नहीं जाना होता है। यह बाबा भी तुमको कहते हैं मन मना भव। देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे। बाप जानते हैं कोई कोई की ब्राह्मणी से बुद्धि जुट जाती है, यह रॉन्ग है। देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा का फरमान है मामे कम याद करो, सुबह को उठकर मुझे याद करो। देहधारी को लौकिक कहा जाएगा, उनको याद नहीं करना है। एक मुझ निराकार को ही याद करो। गायन भी एक का ही है। देखो यहाँ है ना, बाबा जो बात बता रहे हैं वो बहुत सूक्ष्म है। देहधारी में आसक्ति नहीं रखनी है, लेकिन देहधारी के लिए रूहानी प्यार और रिस्पेक्ट जरूर रखना है। आसक्ति रखना अलग चीज है, मोह रखना अलग चीज है, कंट्रोल करना अलग चीज है, अधिकार की भावना रखना अलग चीज है। रिस्पेक्ट रखना, रूहानी स्नेह रखना और नीति नियम संयम के प्रमाण शुद्ध संबंध रखना वो बहुत जरूरी है। कई बार बाबा ने कहा देहधारी को याद नहीं किया, नहीं करना है, या कोई की वो नहीं कोई के उसमें नहीं आना है, प्रभाव में नहीं आना है। वो एक मानसिक स्थिति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्यार भरा रिश्ता ही न रहे, भावना न रहे, अपनेपन की भावना न रहे। हम एक परिवार हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, हम रूहानी भाई बहन हैं, ये हमारा ईश्वरीय परिवार है। ये भावना भी बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार कई बाबा के बच्चे उसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, है ना। कई बार कई बाबा के नए बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा सहारा चाहिए, मदद चाहिए, उनको थोड़ा सहयोग चाहिए। भी मुझे तो देहधारी को वो नहीं करना है, नहीं, ऐसे हमें इसको रिजिड रूप से नहीं लेना है, जड़ रीति से नहीं लेना है। बाबा की कोई भी बात है वो बहुत संभल के धारण करनी है।
ऐसा नहीं अभी तो हम देहधारी को याद नहीं करेंगे तो परिवार वालों को भी हम प्यार का अनुभव ना कराए, अपनेपन का अनुभव ना कराए, उनको कोई तकलीफ है तो हम ध्यान ना दे। नहीं, बाबा ने तो मुझे बोला है विदेही बन जाओ, निराकारी बन जाओ, ज्योति बिंदु बन जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने भी अशरीरी स्थिति का अभ्यास किया, विदेही स्थिति का अभ्यास किया, निराकारी स्थिति का अभ्यास किया, लेकिन साथ साथ इतना बड़ा यज्ञ भी चलाया, एक एक बच्चों का ध्यान दिया, बाबा की सेवा को बढ़ाने के लिए बच्चों को डायरेक्शन दिया, कुछ बातें में गड़बड़ हुई तो उसके लिए भी डायरेक्शन दिया, कैसे कैसे कौन कौन बच्चे हैं जो मददगार बन सकते हैं उनको भी तैयार किया, सब कुछ किया ना, तभी तो 16 कला संपन्न बने। तो हमें कोई भी बात को ऐसा टाइटली नहीं लेना है या एक ही एस्पेक्ट में नहीं ले लेना है। बाबा का कहने का भाव है कि जो मोह माया है, आसक्ति है, ईर्ष्या है, अभिमान आ जाता है, लोभ आ जाता है, कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, वो सारी नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव फीलिंग्स है, वो हमारी अभिमान वाली पर्सनालिटी की नेगेटिव रिफ्लेक्शन है, उसमें नहीं आना है। बाकी अगर हम ऐसी भावना रखेंगे तो हम सेवा कैसे करेंगे, मदद कैसे करेंगे? तो ये भी बात है कि हमें दया भाव, करुणा भाव, क्षमा भाव, प्यार भाव भी रखना है, बाबा की प्रति भी भावना रखनी है। तो ये बातों का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो बाबा के कोई भी शब्द को ऐसे टाइटली नहीं ले लेना है। कोई कोई की ब्राह्मणी के साथ बुद्धि जुट जाती है, यह रॉन्ग है। अपने सेंटर की बहन है, निमित्त है, बाबा के द्वारा अपॉइंट किया हुआ है, रिस्पेक्ट है, प्यार है, अपनापन है। अगर बहन को कोई तकलीफ है तो हम जाके मदद भी करते हैं, वो हमारी जिम्मेवारी भी है। हम बाबा के यज्ञ के रक्षक है, हम बाबा के यज्ञ के केयर टेकर है। हम टेक केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई दुनिया वाले लोग आके करेंगे, संसारी मनुष्य करेंगे? नहीं। लेकिन आसक्ति नहीं हो या बुद्धि नहीं जुट जाए, मतलब बहन पर मेरा अधिकार है, मैं कहूँ वही बहन करे, मेरे को ही मान देवे, मेरे को ही सबसे ज्यादा प्यार देवे, मैं बहन की लाडली हूँ, मैं बहन का लाडला हूँ, बहन को पहले मुझे आगे रखना है, बाकी सबको बाद में रखना है। वो सब प्रकार की भावनाएं बच्चों में कई बार आ जाती है। मैंने इतना सहयोग दिया है तो अभी मेरा इतना महत्व जरूर रहना चाहिए। नहीं, वो सब बातें अगर आ गई तो रूहानियत टूट जाएगी, अलौकिकता नहीं रहेगी, शुभ भावना, शुभ कामना नहीं रहेगी, पवित्रता नहीं रहेगी। मैं बहन का सहयोगी बनूं, बहन अगर और 4 जन का कल्याण कर रही है तो मैं भी उसमें मदद करूं। वो है सच्चा रूहानी स्नेह, वो है सच्चा अपनापन। तो ये बाबा कहते हैं, ऐसा भी नहीं बाबा ने तो मना किया है ब्राह्मणियों का आसक्ति नहीं जाओ, जुट नहीं जावे बुद्धि, तो हम बहनों का ध्यान नहीं रखे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बाबा की बातों की सूक्ष्म स्थिति को जरूर समझे, नहीं तो हम उसको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं या उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं और उससे हमारा भाग्य कम हो सकता है, हमारी भावना कम हो सकती है, हमारा प्यार कम हो सकता है। तो सतयुगी संस्कार कैसे बनेंगे? ठीक है ना? तो इसीलिए ये सब बातों को संभल के करना। सुबह को उठकर मुझे याद करो, देहधारी को लौकिक कहा जाएगा, उनको याद नहीं करना है, एक मुझ निराकार को ही याद करो। गायन भी एक का ही है, शिवाय नमः। शिव है विदेही, वर्षा तुमको बाप से लेना है, यह देह भी उनकी नहीं है। बाप कहते, इस शरीर द्वारा मैं सिर्फ तुमको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है, इसलिए इनका आधार लेता हूँ। कल पहले इन द्वारा मैंने तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाया था, जिससे तुम पावन बने थे। मेरी सेवा ही यह है, पतितों को पावन बनाना। बाकी कृपा या आशीर्वाद मांगना फालतू है। यह बातें भक्ति मार्ग में चलती है, यहाँ नहीं है। ऐसे भी नहीं कोई बीमार हो जाए मैं ठीक कर दूं, यह मेरा धंधा नहीं है। पुकारते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले चलो। गाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते,
भगत तो सारी दुनिया में है, वह सब किसको याद करते हैं? एक पतित पावन बाप को। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का वो लिबरेटर है, गाइड भी है। दुख से लिबरेट कर परम धाम में ले जाने वाला बाप ही है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी चाहिए। देखो अंडरलाइन करो, कदम कदम पर राय लो। तो क्या होगा? कदम कदम पर राय लेने से पदम गुना भाग्य बन जाएगा। क्योंकि कोई न कोई बातें ऐसी आती हैं, उसके अनेक पहलू होते हैं। अगर आप राय ले लेंगे तो आपको बाबा का राइट पहलू मालूम पड़ेगा। उतना ही नहीं, आपने राय लिया माने आपने बाबा को अपना समझा, बाबा के घर को अपना समझा, बाबा ने जिस बहनों को निमित्त बनाया उसको अपना समझा। क्योंकि हम सभी को सत्युग में भी तो साथ में पार्ट बजाना है ना, हम थोड़ी एक जन्म के लिए साथ में हैं। तो यहाँ से ही प्यार के संस्कार, अपनेपन के संस्कार भी बनाने हैं। और राय सलाह लेना ये समर्पण बुद्धि की निशानी है, ये ट्रस्टी रूप की निशानी है। दूसरा, इससे हमारे कार्मिक अकाउंट कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आप राय लेके काम करते हो तो जिम्मेवारी बाबा की हो जाती है। आपकी सुरक्षा के लिए भी बाबा जिम्मेवार हो जाता है। तो हर बात में राय लेके काम करना है। आप अपने लौकिक कारोबार अपने ढंग से कर रहे हो वो तो ठीक है, उसमें भी बाबा को बता दो। लेकिन सेंटर के साथ के कारोबार, सेंटर के भाई बहनों के साथ के कारोबार या कोई भी ऐसी बात है, आप बता दो। नहीं तो आपके पास रहेगा ना, तो क्या होगा? आप उस आत्मा के 63 जन्मों के पाप कर्मों के भी भागीदार बन जाएंगे। ये बहुत सूक्ष्म बात है। तो इसीलिए सब बातें बाबा को बता दो, और सेंटर में भी जो कारोबार है वो बहनों को भी बता दो, उसमें आपका ही फायदा है। कदम कदम पर राय लेनी चाहिए, इस हालत में क्या करें? सर्जन तो एक ही है, ये ब्रह्मा सर्जन के रहने और बोलने की जगह है। शिव बाबा, इस सर्जन जैसी मत कोई दे न सके। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है, विनाश सामने खड़ा है। गफलत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। अभी इसमें मैं एक आप सबको सूक्ष्म बात बताऊं। आजकल इतने सारे जूम पर क्लासेस चलते हैं, इतने सारे यूट्यूब के वीडियोस आते हैं, हम कई बार काफी टाइम उसमें लगा देते हैं। हम सोचते हम ज्ञान में ही है ना, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, ज्ञान का ही वातावरण है। 100% आप करेक्ट है, लेकिन ज्ञान और योग का बैलेंस, शब्दों का और साइलेंस का बैलेंस। हमने एक मुरली सुनी, दो सुनी, फिर हम कितनी गहराई में जाकर साइलेंस में, रग रग में उसका अनुभव करते हैं। बहुत सारा यूट्यूब सुन लिया, लेकिन जब हम एकांत में एकाग्र होकर बैठे, मैं और मेरा बाबा, उस समय पर हम कितना शांत होकर बैठ सकते हैं, कितना माइंड को सिंपल बना सकते हैं, और एक बाबा के सामने बैठ के ऐसे प्यार से बाबा को याद करते हैं कि जो हमारे को गहरा आत्मा को ऐसा टचिंग आ जाए। तो ये भी हमें देखना है कि हमारी बुद्धि अनेक प्रकार के यूट्यूब में अनेक प्रकार के झूम में भी जाती है, चाहे वो प्योर है, लेकिन एकाग्र फिर कितनी हो सकती है, और विकर्म विनाश कितने हो सकते हैं। क्योंकि हम सब अलग अलग भाई बहनों का सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं, तो वो ऊपर ऊपर का आनंद मिलता है। लेकिन आत्मा को, विकर्म को विनाश करने की, अंदर से परिवर्तन करने की एक ऐसी शक्ति की जरूरत होती है, एक ऐसा करंट की जरूरत होती है, उसके लिए एक साइलेंस की जरूरत होती है। तो ये भी बात आप सब जरूर ध्यान में रखना। इस सर्जन जैसी मत कोई दे न सके। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है ना। वो जमाना था, बाबा कहते थे कोई बहनें बार बार ट्रांस में भी जाती थी ना, कईयों का ट्रांस का पार्ट था। अभी ट्रांस में जाती थी तो वो तो थोड़ा अशरीरी बन जाती थी, वतन का अनुभव करती थी जो कि पवित्र था।
लेकिन बाबा कहते बच्चे उसमें आपके विकर्म विनाश नहीं होते, बार बार ट्रांस में नहीं जाओ, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परम धाम जाकर साइलेंस का अनुभव करके वो डिटैचमेंट का अनुभव करो। मतलब बाबा इतनी सूक्ष्म बात सिखाते थे। तो ये बातों का भी अगर आप लोग चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। बाकी हाँ, हर एक को अपनी परिस्थिति देख करके काम करना है और उसमें भी हर्जा नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज है जो सूक्ष्म बातों का हम रियलाइजेशन करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। विनाश सामने खड़ा है, गफलत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। जरमुई जगमुई करने में टाइम गंवाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। अंडरलाइन करेंगे। कई बार हम शब्दों से जयमुई जगमुई नहीं करते हैं, लेकिन मन में संकल्पों में भी जयमुई जगमुई चलती है, तो उसमें भी सावधानी बाबा करा रहा है। तुमको औरों को बचाना है। मनुष्य तो एक दो को बाप से मिलाते नहीं और ही दूर करते हैं। इस समय सबकी उतरती कला है, जरूर उल्टी मत देंगे। बच्चों को अब ज्ञान मिला है तो कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। यह तो तुम जानते हो, हम जन्म जन्मांतर पाप करते ही आए हैं बाप का बनकर। अगर पाप करते होंगे तो क्या कहेंगे? यह कहते हैं हमको परम धाम, हमको परमात्मा पढ़ाते हैं और खुद पाप करते रहते हैं। पाप करके फिर न बताने से वह बोझा उतरता नहीं, आदत पक्की हो जाती। समझते हैं हमको कोई देखता नहीं है, भगवान तो देखता है ना, नहीं तो सजा कैसे मिलती है? गर्भ में दिल अंदर खाता है हमसे ये पाप हुआ, समझो कोई विकार में जाकर फिर यहाँ आकर बैठते हैं। बाप को तो मालूम पड़ता है, बहुत ही तुच्छ बुद्धि है जो समझते नहीं, पाप करते रहते, सुनाते नहीं। कई बातें साकार बाप भी जान लेते हैं, परंतु बच्चे सुनाते नहीं हैं। बाप कहते पाप करते रहेंगे तो वृद्धि होती रहेगी, फिर 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। चोर चोरी करता रहेगा, उनको चोरी बिगर कुछ सूझता नहीं है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, सिवाय बाप की याद दिलाने के और कोई झरमुई झगमुई की फालतू बात करे तो समझो यह दुश्मन है। फालतू बातें न करनी न सुननी है। एक दो को सावधानी देते रहो, शिव बाबा को याद करो। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है, फलाना मुझे क्यों कहता है, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना है। कई बार कहते हैं ना, देखो बहन भाई आप ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, इस प्रकार से नहीं इस प्रकार से करो, क्योंकि हमारी लाइफ में क्यों डिस्टर्ब करते हो? डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं तो सावधान करते हैं, लेकिन जब तक वो आत्मा रेडी हो तो उसको डिस्टर्बेंस भी लगता है, तो फिर कभी कभी हम सावधान भी नहीं करते, केवल बाबा को बता देते। इसीलिए मनसा का बहुत प्रयोग करना है। मनसा वाइब्रेशन से हम और आत्माओं का और अपना भी सही पैमाने में कल्याण कर सकते हैं। मुझे तो जब भी टाइम मिलता है ना, मैं तो लिखने बैठ जाती हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की शिव शक्ति हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं मीठे बाबा की नैनों का नूर हूँ, मैं बाबा की ज्ञान ज्ञानेश्वरी संतान हूँ। और 2-4 आत्माओं को याद करके उनको भी बाबा के सामने बिठा देती। मुझे तो जब भी टाइम मिले मैं साइलेंस में जाने का प्रयत्न करती हूँ, लिखने का प्रयत्न करती हूँ। इससे बहुत शक्ति मिलती है। जितना हम खुद करेंगे ना, अपनी रोटी खुद पकानी है, तभी आपका पेट भरेगा। आप 50 जूम ज्वाइन कर लो, 50 यूट्यूब सुन लो, आपका पेट कभी नहीं भरेगा। जिस दिन आप डिसाइड कर लेंगे ये मुरली में से ये 4 पॉइंट मुझे 21 बार लिखने हैं, आपका पेट भरना शुरू हो जाएगा, आत्मा को संतुष्टि मिलना शुरू हो जाएगी, आत्मा को आनंद और सुख मिलना शुरू हो जाएगा। आप 4 दिन के लिए ट्राई करके देखना। आप मुझे कहेंगे हंसा बहन आपकी बात राइट थी। और जितनों के भी आप क्लास सुन रहे हो ना, उन्होंने भी अनेकों के क्लास सुनने में अपना टाइम नहीं लगाया है, उन्होंने अपनी रोटी पकाने में टाइम लगाया है। चाहे अव्यक्त मुरली पढ़ी, चाहे साकार मुरली पढ़ी, फिर लिखना और बार बार उसके पर मनन करना और अटेंशन देना और साइलेंस में जाना, वो उन्होंने किया है। आप भी ट्राई करके देखना। पहले 3 दिन ट्राई करके देखो उपवास के रूप में, आप देखो क्या चमत्कार आपको फील होगा।
आपके अंदर में, जैसे कहते हैं ना खुद की कमाई हुई रोटी होती है ना, वो सूखी रोटी भी मीठी लगती है। कोई के दिए हुए पकवान भी होते हैं ना, वो पकवान में भी इतना पावर नहीं होता है, इतना आनंद नहीं आता है। किसी का दिया हुआ कब तक चलेगा? खुद का पकाया हुआ आधी रोटी भी इतनी मीठी लगेगी। तो ये लक्ष्य रखो, मुझे मंथन करके, मंथन ना कर सके तो लिख करके 4-5 स्वमान के पॉइंट मुझे 21-21 बार लिखने हैं। वो आपकी आत्मा को आपने खुद ने गरम गरम खाना बना के खिलाया, ऐसा अनुभव होगा। और फिर आप औरों को भी वो मार्गदर्शन दे सकेंगे, तो वो सेवा सही पैमाने में होगी। आप कोई को ज्ञान नहीं कहेंगे भी फलाने की कमेंट्री सुनो, फलाने का, उसको भी आप रियलाइज कराओ कि तुम खुद बाबा की बातें खुद लिखो, बाबा को पत्र खुद लिखो, भाई मुरली की पॉइंट को 21 बार खुद करो, उनको भी खुद की रोटी पकाना सिखाओ, उससे सबको बल मिलेगा। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है, फलाना मुझे क्यों कहता है, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। देखो यहाँ शिव बाबा कितनी सूक्ष्म बात बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा जिसकी आत्मा 100% फर्स्ट नंबर लाने वाली थी, वो गारंटी थी, वही आत्मा कृष्ण बनती है, वो गारंटी हर कल्प के लिए। फिर भी शिव बाबा कहते उस ब्रह्मा को याद नहीं करना। हम सभी अपनी बुद्धि में पूछे, सारे दिन में हमें कितने, चाहे योनि ज्ञानी योगी, कितने भाई बहने याद आते हैं और कितना बाबा याद आता है। फलाने भाई की क्लास, फलाने बहन की क्लास, फलाने भाई की कमेंट्री, फलाने बहन की कमेंट्री। उसमें क्या है कि आपकी आत्मा उस आत्मा तक ही रहती है, आप उससे ऊपर नहीं उड़ सकते हैं। आपको मेहनत नहीं लगती है, रेडीमेड मिल जाता है, लेकिन आप किसी का बनाया हुआ खा रहे हैं, अपना नहीं खा रहे हैं। तो इसीलिए आपकी शक्ति लिमिटेड हो जाती है। आप खुद बना के खाओ, बाबा की दृष्टि लेते लेते, बाबा की याद में रह करके, तो क्या होगा, आप आत्माओं से ऊपर परमात्मा तक जा सकेंगे। आप विचार करो, आज ब्रह्मा बाबा को भी याद करने की शिव बाबा मना कर रहे हैं, और हमको सारे दिन में कितनी आत्माएं याद आती है, चाहे कोई महान ते महान योगी क्यों नहीं है, दादियों के अलावा और कोई भी है। आप विचार करो, इतनी आपकी बुद्धि लिमिटेड बन जाएगी। योग के विषय के लिए, ज्ञान के लिए सबसे प्यार है, रिस्पेक्ट है, सबका क्लास सुनते हैं, प्रेरणा लेते हैं, लेकिन योग के लिए सचमुच उस स्थिति में जाना है। जिसका भी क्लास सुना, तुरंत ये सोचो उसका क्लास क्यों सुना, उसने क्या अभ्यास किया, बस काम पूरा हो गया, उसको भूल गए, मैं अभ्यास ये करूं, अपनी रोटी पकाऊं। ये मुझे बार बार याद आता है, हम लोगों को मनोहर दादी कहती थी, अपनी रोटी पकाओ, अपनी रोटी पकाओ। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई है, तो मनसा वाचा कर्मणा कुछ न कुछ भूले तो होती रहती हैं। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में आएगी, सो भी थोड़े पास विथ ऑनर होंगे। अंडरलाइन देखो, थोड़े पास विथ ऑनर होंगे। जो सर्विस नहीं करते उनकी यह अवस्था आएगी नहीं। सर्विस पर जो रहते हैं वो एक दो को याद कराते रहते हैं, परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, मैं भी भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। देखो ब्रह्मा बाबा भी कितना नम्र था, कहते भी मुझे भी याद दिला दो, शायद मैं भी, कोई का पत्र आ गया, कोई का कारोबार आ गया, कोई सेवा की बात आ गई, कोई समस्या की बात आ गई, हो सकता है मेरी भी बुद्धि थोड़ी आगे पीछे हो जाए। हाँ देखो, ये ब्रह्मा बाबा का कितना पुरुषार्थ है। बल खुद याद ना भी करे, परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो याद दिलाओ एक दो को। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए, नहीं तो भोजन में ताकत आएगी। याद से ही तुमको जीवदान मिलता है। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है, सहज से सहज बात है। मुझे याद करो, पवित्र बनो। पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मुझ बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म भी विनाश होंगे और हम वर्षा भी देंगे। थोड़ा याद करेंगे तो वर्षा भी थोड़ा मिलेगा। गीता में भी आदि और अंत में आता है, मन माना भव। कोई भी
देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, पाप दग्ध होंगे। गंगा में स्नान करने से कोई पाप विनाश नहीं होते। बल कहते हैं भावना है, परंतु भावना ही रॉन्ग है। गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन एक बाप है। कोई भी स्थिर चीज को तुम्हें याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। आत्मा कहती है, हे गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुमको बिल्कुल सहज उपाय बताता हूं, मुझे याद करो। अंत में मेरी याद रहेगी तो तुम मेरे पास चले आएंगे। जीव और आत्मा है ना, मनुष्य आत्मा को पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। आत्मा ही पतित बनती है, फिर शरीर भी पतित मिलता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा अविनाशी है, बाप बच्चे दोनों अविनाशी हैं। बाप कहते, लाडले सिकिलदे बच्चों, मैं एक ही बार आकर तुमको पावन बनाता हूँ। डीप ब्रीथिंग करके एकदम विजुअलाइज करो, वाह बाबा, थैंक यू बाबा, वेलकम बाबा, आप एक ही बार आकर मुझे पावन बनाते हो, कितना मेरा सौभाग्य है। वाह बाबा वाह, थैंक यू बाबा, थैंक यू। मैं आपकी लाडली सिकिलधी संतान हूँ और आप मुझे एक ही बार आकर संगम युग पर पावन बना रहे हो। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा। ऐसी दिल से एक एक मुरली की 4-5 सेंटेंस ले लो, उससे दिल से बातें करो बाबा से, वो आपकी सुंदर रोटी पक जाएगी, सुंदर मिठाई भी बन जाएगी। तुमको आत्माभिमानी बनाए कहता हूँ, अशरीरी भव, मुझ बाप को याद करो। बस यह है आत्मा की यात्रा, वह होती है शारीरिक यात्रा। यहाँ तो तुम जानते हो, आत्माओं को अब वापस जाना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम्हें ब्राह्मण बनना है, नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। कुछ न कुछ सुनते हैं, उनका विनाश नहीं होगा। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, वह उच्च पद पाएंगे। है, हमें अच्छी रीति पढ़ना है, पढ़ाना है। हमें ऐसी अपनी प्रैक्टिस करनी है और औरों को भी करानी है। सहज ते सहज बात है याद की, परम पिता परमात्मा को याद करना है। ऊंचे ते ऊंच एक ही भगवान है, इसलिए गीत भी शिव बाबा का ही गाने से ठीक है। तुम्हारी बुद्धि वहां रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको सुनाते हैं। अभी नाटक पूरा होता है, हम सब एक्टर्स को अब शरीर का भान छोड़ वापस जाना है। जब भी टाइम मिले ना, सारे दिन में बीच बीच में ये ट्राई करो, डीप ब्रीदिंग करके प्रकृति के बीच में देखो। बस 1 मिनट 2 मिनट मिला ना, मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, सुंदर हूँ, श्रेष्ठ हूँ, महान हूँ, भगवान के द्वारा पसंद की हुई हूँ। ऐसे 2-4 संकल्प करो, या तो एक ही संकल्प को 5-7 बार करो। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा। ये टाइम आपका सफल होगा, ये टाइम आपको शक्तिशाली बनाएगा, क्योंकि आपने सारी कर्मेंद्रियों को समेट कर कछुए की तरह बैठ गए और केवल प्रकृति के बीच में देखा और एक ही संकल्प को दोहराया, तो वो गहराई में गया। उससे जो प्राप्ति है, अभी ये 3 मिनट का अभ्यास आपको 30 मिनट की शक्ति देगा, क्योंकि आपने सारी कर्मेंद्रियों को समेट लिया, तो आपकी एनर्जी जमा हो गई। तो ऐसे ऐसे अभ्यास, छोटे छोटे अभ्यास बहुत आपको शक्तिशाली बनने में मदद करेंगे। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जैसे एक पिलर बनाते हैं ना, वहां दौड़ी लगाए, हाथ लगाते हैं, फिर जो पहले पहुंचे, तुम्हारा पिलर शिव बाबा है, याद के यात्रा की दौड़ी है।
घड़ी घड़ी दिन में टाइम मिले ना तो चलो मैं कुछ सेकंड्स के लिए, मिनट भी नहीं, सेकंड के लिए मैं आकाश से परे चली गई, मैं आकाश से परे चली गई से संकल्प ही करो और देखो थोड़ा मैं आकाश से ऊपर हूं, मैं आकाश से ऊपर हूं। कितनी आपकी बुद्धि में डिटैचमेंट आएगी और जितनी डिटैचमेंट आएगी उतनी चार्जिंग होगी। संकल्प में भी बहुत ताकत है। चाहे आप टोटली बुद्धि से परम धाम आकाश के ऊपर नहीं जा सके हैं, टाइम भी नहीं इतना आपके पास, लेकिन बुद्धि में ये संकल्प भी किया ना, बुद्धि संकल्प से वहां जुट गई और जैसे ही वहां जुटी एनर्जी फ्लो होगी। 5 सेकंड भी 10 सेकंड भी मैं परम धाम में हूं, मैं परम धाम में हूं, परम धाम में हूं, मैं आकाश से ऊपर हूं, आकाश से ऊपर हूं। लेकिन बुद्धि जो संकल्प करती है वो विजुअलाइज करती है, वो फील करती है और उसकी एनर्जी ड्रॉ करती है। समझा? तो आपने भले शांति से बैठे नहीं हो चेयर पर और सचमुच एक थोड़ा स्थिर होकर आकाश से परे जाने का संकल्प नहीं कर रहे हो, घूमते फिरते ही कर रहे हो, फिर भी उसकी पावर बहुत मिलेगी। ये सारी सीक्रेट कीज हैं। इसीलिए बाबा कहते बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, फिर जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। हाँ? तो उसका कनेक्शन है, विकर्म विनाश हुआ तो ऊंची स्थिति आई, उच्च पद माना ऊंची स्थिति। जितना याद करेंगे उतना जल्दी पिलर तक पहुंचेंगे, फिर आना है स्वर्ग में। इस यात्रा में थकना नहीं है, क्योंकि जब आप सोचते हो कि मैं आकाश से परे हूं, आप अंतर्मुखी बन जाते हो। जैसे ही आपने संकल्प भी किया कि मैं आकाश से परे हूं या परम धाम में हूं या सूक्ष्म वतन में हूं, भले आप पहुंचे नहीं हो पूरा, लेकिन वो संकल्प के कारण भी आप साकारी दुनिया के कार्मिक अकाउंट की जाल को तोड़ रहे हो। और जितना ये जाल टूटती है उतने आपके विकर्म भस्म होते हैं। और फिर जब आप सचमुच बैठते हो तो आकाश के ऊपर जाना, सूक्ष्म वतन को टच करना, परम धाम को टच करना इजी हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? समझ में आ रहा है सभी को? हाँ जी सिस्टर। है ना? हाँ, यस सिस्टर। जी सिस्टर। बहुत अच्छे, यस सिस्टर, बहुत अच्छे से समझा रहे हो आप, बहुत ज्यादा अच्छे से। चलो आज आप सबकी मदद से मेरा भी पक्का हो रहा है। मैंने कहा नवंबर मास शुरू हो रहा है ना। अच्छा, इस यात्रा में थकना नहीं है। अब तो दुखधाम खत्म हुआ, हमको तो सुखधाम शांति धाम में जाना है। आज दुखधाम है, कल सुखधाम होगा। अब यही बाप की याद सबको दिलाओ। बाप ने हथेली पर बहिष्ठ लाया है, कहते हैं माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। टाइम वेस्ट मत करो। भक्ति में भी बहुत झरमुई जगमुई की, भक्ति में कितनी रड़ियां मारते हैं। भगवान हमारी सदगति करने आओ। अब बाप आए हैं, समझाते हैं बच्चे पवित्र बनो, बल युगल इकट्ठे रहो। देखो आग तो नहीं लगती है, आग लगी तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। एक बार आग लगी तो फिर लगती ही रहेगी, इसलिए अपने को संभालना भी है। योग में रहने की बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। देखो अंडरलाइन करो, योग की बात बाबा बहुत बार बार बता रहे हैं। योग में भल कितना भी आवाज हो, अर्थक्वेक हो, बॉम्ब गिरे, देखे क्या होता है। इन बातों से डरना नहीं है। यह तो जानते ही है रक्त की नदियां भारत में ही बहनी है। पार्टीशन में रक्त की नदियां बही ना। अर्जुन तो बहुत आफतें आनी है, तुमको देखना है। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, तुम फरिश्ते बन रहे हो। अंडरलाइन करो। अब सारे दिन में मैं 10 बार लिखूं मैं फरिश्ता, बाबा आप मुझे फरिश्ता बना रहे हो, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं। जैसे हम कहते एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। सारे दिन में मैं 108 बार लिखूं मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, तो धीरे धीरे अंदर में फरिश्तेपन की एनर्जी इमर्ज होगी। जो अच्छे सर्विसेबल होंगे वही उस समय ठहर सकेंगे। इसमें बहुत मजबूती चाहिए। शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी नहीं मिल सकता, उनकी ही मत पर चलना है। मुख्य बात ही है पवित्र बनने की।
पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। देवताएं है ही संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ तो सब है विकारी। वह है शिवालय, यह है विश्यालय। अब विकारी से निर्विकारी बन स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ, तुमको मैं पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। थैंक यू बाबा, आप मुझे पावन दुनिया के मालिक बना रहे हो। थैंक यू बाबा, आप मुझे पावन दुनिया के मालिक बना रहे हो। 7 बार लिखो। क्या होता है, आपका बाबा के साथ के संबंध में एक डिफरेंट एनर्जी आ जाएगी। कोई व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है, उसका आपको अंदर तक फीलिंग आएगा। सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो, सबको बाप का निमंत्रण दो। हाँ, अभी हम लोगों को प्रोग्राम करना है ना निमंत्रण देने का। 5000 वर्ष पहले भी जब मैंने गीता सुनाई थी तो कहा था मामेकम याद करो तो पावन बनेंगे, चक्र को फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। सतयुग में सब कुछ था ना। बाप कहते हैं मेरे को याद करो तो कभी 21 जन्म रोगी नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, भगवान वाच बाबा सिर्फ अलफ और बे पढ़ाते हैं। मन माना भव मध्याची भव। बस पढ़ाई भी कितनी सहज है, बस दिल पर ये लिख दो। कितना सुंदर, दिल पर ये लिख दो। कोई विरले व्यापारी इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते हैं, उस्ताद से लेते हैं। वह धंधे आदि भल करो, मना थोड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे जो खुद भी अलफ और बे को याद करते हैं, दूसरों को भी याद दिलाते हैं, वही प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद याद प्यार नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, याद की यात्रा में थकना नहीं है। एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलानी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जरमुई झगमुई न करना है, न सुनना है। मैं आत्मा याद की यात्रा में थकती नहीं हूँ। मैं आत्मा एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलाती हूँ। मैं आत्मा अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं आत्मा झरमुई झगमुई न करती हूँ, न सुनती हूँ। दूसरा, पास विथ ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी है। मैं आत्मा पास विथ ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मणा कोई भी भूल नहीं करती हूँ। वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। मैं आत्मा दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाली निश्चित विजयी हूँ। संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। इसलिए कभी यह नहीं सोचो यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो ऐसे होगा। निश्चय रखकर चलो, यह हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या क्योंकि हलचल न हो तो विजय निश्चित है ही। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। स्लोगन, सदा करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। मैं आत्मा सदा करण करावनहार बाप की स्मृति में रहती हूँ तो भान और अभिमान से मुक्त हो रहती हूँ, भान और अभिमान को समाप्त कर देती हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी कुछ क्षण एकदम साइलेंस में बैठ जाए, डीप ब्रीथिंग करे, मुट्ठी बंद करके खोले। बॉडी के सारे हार्मोन्स, केमिकल्स, बॉडी की सारी सिस्टम्स मुरली सुनते हैं तो प्योरीफाई होती हैं, तो उसको भी बैलेंस कर दे।
मुरली की एक पॉइंट को रिपीट करें 5 बार अपने दिल ही दिल में। उस एक पॉइंट को एक चाबी की तरह सारा दिन यूज करना है, वो संकल्प कर ले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर।